हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ईआरसीपी की, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसकी बात करें तो अपन सबसे पहले देखेंगे, इसमें नाम आ रहा है ईस्टर्न राजस्थान यानी कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजना। ठीक है, तो अपन इसकी बात करें राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना की, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान के कौन से हिस्से में चलाई जाएगी। पूर्वी भाग। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। ठीक है, तो इसके विषय में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये योजना क्यों चलाई जा रही है, क्यों चलाई जा रही है। तो क्यों में क्या देखेंगे अपन, इसके उद्देश्य। ठीक है, क्यों में देखिए आप उद्देश्य, कब से चलाई जा रही है, किन किन के मध्य है, सहयोग किन किन का है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन लाभ क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, तो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की जो मुख्य नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। ठीक है, तो इससे पूर्वी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या रखा गया कि चंबल बेसिन की सहायता से नदियों को जोड़कर सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया, सिंचाई सुविधा प्लस पेयजल उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने उद्देश्य को लेके, यानी उद्देश्य क्या है, सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराना। अब इसके बाद में बात करते हैं कब और किन किन के मध्य। तो राजस्थान में बहने के बाद में चंबल नदी जाती है मध्य प्रदेश में। कहां जाती है? मध्य प्रदेश में। तो दोनों राज्य तो ये हो गए। ठीक है, और इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो तीसरी जो पार्ट हो गया इसका, वो हो गई केंद्र सरकार। इस प्रकार ये तीन है, दो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह परियोजना चलाएगी। अब कब से? 28 जनवरी 2024। कब से? 28 जनवरी 2024। ठीक है, कब से चली और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई इसकी निर्धारित की गई है 1268 किलोमीटर। 1268 किलोमीटर। और इसका जो बजट रखा गया है, वो बजट रखा गया है 2024 का जो बजट पारित हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसका बजट रखा गया है 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अपन ने उद्देश्य में बात की क्या कि चंबल बेसिन की सहायता से क्या किया जाएगा, नदियों को जोड़ा जाएगा। नदियों को जोड़ा जाएगा। तो इसकी बात करें कि चंबल बेसिन की सहायता से कौन कौन सी नदियां जुड़ेगी, तो उन नदियों को देखते हैं। तो नदियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो इसमें नदियां हैं मुख्यतः 5। ठीक है, मुख्यतः 5 नदियां कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, कुराल और मेज। ठीक है, कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, कुराल और मेज। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक है, वो देख लेते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? पार्वती के से कल मिली। क्या है? पार्वती के से कल मिली। तो पार्वती से पार्वती नदी हो जाएगी। फर्स्ट वाले के से काली सिंध, सेकंड वाले से कुन्नू, कल से कुराल और मिली से मेज। ये इसकी 5 नदियां होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन इसके लाभ क्या क्या है, ईआरसीपी के लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें अपन राजस्थान में ईआरसीपी योजना चलाई जाएगी। तो टोटल देखें तो इससे ईआरसीपी से 5,80,000 हेक्टेयर भूमि क्या होगी,
सिंचित होगी। लेकिन इससे 5,80,000 में से राजस्थान में कितनी होगी? 2,80,000 हेक्टेयर। 2,80,000 हेक्टेयर भूमि क्या होगी? भूमि पर क्या होगी? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ईआरसीपी योजना के अंतर्गत राजस्थान का कितना क्षेत्र सिंचित होगा? तो वो कितना होगा? 2,80,000 हेक्टेयर। अब इस 2,80,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो उसमें राजस्थान के 21 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? इसमें राजस्थान के 21 जिले शामिल है। ठीक है। और इस 2,80,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जाएगा। इसी योजना के तहत क्या किया जाएगा? 5 बैराज व 1 बांध का निर्माण किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? ईआरसीपी के तहत। इन 5 बांध व 1 बैराज का लाभ क्या होगा कि जो 2,80,000 हेक्टेयर भूमि है उसमें क्या होगी? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ बांध पहले से हैं उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन वो पुराने बांध हो गए। लेकिन जो ये 5 बैराज और 1 बांध है वो नए निर्माण किए जाएंगे। ठीक है। और राजस्थान के कितने जिले शामिल है इसमें? राजस्थान के टोटल 21 जिले शामिल है। और 21 जिलों में कौन से जिले आएंगे? वो आएंगे पूर्वी राजस्थान के जिले। ठीक है। तो ये ईआरसीपी की मुख्य मुख्य बातें थी। क्या क्या थी? कि उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या? सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। सिंचाई व पेयजल सुविधा किन किन के मध्य? तो राजस्थान, एमपी और केंद्र सरकार के मध्य। राजस्थान, केंद्र सरकार और एमपी के मध्य। ठीक है। लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है इसकी? 1268 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 1268 किलोमीटर। नदियां कितनी? नदियों की संख्या कितनी? 5। नदियां कितनी? 5। कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, कोन्नू, कुड़ाल और मेज। ठीक है। ये इसकी नदियां। लाभ, राजस्थान का 2,80,000 हेक्टेयर क्या क्षेत्र पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में 5 बांध और 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाएगा। ठीक है। और राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित हुए इस योजना से। ठीक है। यह थे इसकी मुख्य मुख्य बातें। अब आगे बात करते हैं अपन इसके 5 बैराज व 1 बांध को लेके कि 5 बैराज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नदी पर बनेंगे और कौन से जिले में बनेंगे। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है क्या? बैराज को याद करने की 5 बैराज कौन कौन से होंगे। तो वो ट्रिक देख लो आप। राम के महल में नव राठौड़ ने क्या किए? मजे किए। ठीक है। नव राठौड़ ने क्या किए? मजे किए। तो राम से क्या होगा? रामगढ़ बैराज। ठीक है। राम से क्या होगा? रामगढ़ बैराज। महल से क्या हो गया? महलपुर बैराज। नव से क्या हो गया? नवनेरा बैराज। राठौड़ से क्या हो गया? राठौड़ बैराज। ठीक है। और मजे से कौन सा होगा? मेज बैराज। ठीक है। 5 बैराज याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से जिले में। तो रामगढ़ बैराज है, तो रामगढ़ के नाम से एक रामगढ़ क्रेटर झील है। वो कहां है? 12 में है। रामगढ़ क्रेटर झील कहां है? 12 में है। तो रामगढ़ बैराज कहां बनेगा? 12 में बनेगा। ठीक है। और कौन सी नदी पे? तो नदी होगी कूल नदी। कौन सी नदी? कूल नदी। ठीक है। अब दूसरा बैराज आता है महलपुर बैराज। महलपुर बैराज कौन सी जगह है? महलपुर बैराज भी 12 में है। ठीक है। रामगढ़ और महलपुर याद रख लें। राम का महल कहां है? 12 में। राम का महल कहां है? 12 में। तो मतलब रामगढ़ भी कहां है? 12 में। और महलपुर भी कहां है? 12 में। दोनों जो बैराज बनेंगे कहां बनेंगे? 12 में बनेंगे। ठीक है। और महलपुर बैराज की नदी कौन सी आती है? तो नदी आती है पार्वती नदी।
नदी कौन सी आती है? पार्वती नदी। नदी कौन सी है? पार्वती नदी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नवनेरा बैराज की। नवनेरा बैराज, तो नवनेरा बैराज की बात करें तो नवनेरा बैराज कहां है? कोटा में। नवनेरा बैराज कहां बनेगा? कोटा में बनेगा। और कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे। ठीक है, नवनेरा बैराज कोटा में और कौन सी नदी? काली सिंध नदी। रामगढ़ बैराज, राम का महल कहां है? बारा में है। और रामगढ़ बैराज तो कौन सी नदी पे? पूर्व नदी पे बनेगा। और मैलपुर बैराज पार्वती नदी पे बनेगा। ठीक है, अब चौथा बैराज आता है राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज की बात करें तो राठौड़ एक राजा हुआ करते थे, राठौड़ वंश था, एक राजवंश था। तो वो ज्यादातर क्या करते थे? अपने नाम से पहले सवाई लगाते थे। राठौड़ अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? सवाई। तो ऐसा एक ही जिला है, कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो कौन से जिले में है राठौड़ बैराज? सवाई माधोपुर जिले में बनेगा। ठीक है, और नदी कौन सी? बनास नदी। ठीक है, याद हो जाएगा। राठौड़ क्या लगाते थे? उपाधि धारण करते थे सवाई की, तो उसी से राठौड़ बैराज कहां बनेगा? सवाई माधोपुर में बनेगा। और कौन सी नदी में बनेगा? बनास नदी पे बनेगा। ठीक है, अब अंतिम और पांचवा बैराज आता है मेज बैराज। ठीक है, तो राठौड़, नव राठौड़ ने क्या किए थे? मजे किए थे। कहां किए थे? राम के महल में। राम का महल तो कहां था? बारा में। लेकिन मजे किससे किए थे उसने? बूंदी से। मजे किससे किए थे उसने? बूंदी से। तो ठीक है, मेज बैराज कहां गया? बूंदी। और मेज बैराज के नाम से ही नदी का नाम है मेज नदी। ठीक है, ये मेज नदी किसमें शामिल थी? जो चंबल बेसिन की सहायता के लिए नदियां निर्धारित की गई थी 5, उनमें शामिल थी ये। ठीक है, पार्वती भी शामिल थी उसमें, काली सिंध भी शामिल थी। ठीक है, तो ये हो गए 5 बैराज। और एक बांध बनेगा, वो कहां बनेगा? वो भी सवाई माधोपुर में बनेगा। कहां बनेगा? सवाई माधोपुर में। और बांध का नाम क्या है? डोंगरी बांध। बांध का नाम क्या है? डोंगरी बांध। और नदी की पूछे तो नदी आ जाएगी बनास। ठीक है, ये हो गए अपने ईआरसीपी योजना के तहत राजस्थान में बनाए जाने वाले 5 बांध और 1 बैराज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ईआरसीपी के तहत राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे, यानी कि जो 21 जिले हैं उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो अगर अपने को राजस्थान का संभाग याद है, अगर राजस्थान के संभाग याद हैं, तो ये 21 जिले याद करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, अब देखते हैं इन 21 जिलों को। ठीक है, अब सबसे पहले इसका नाम देखें तो नाम क्या था? ईआरसीपी, यानी कि राजस्थान पूर्वी। तो संभाग कौन से होंगे? पूर्वी राजस्थान के संभाग होंगे। तो पूर्वी राजस्थान के कितने संभाग होंगे? 4 संभाग लिए गए इसमें। कौन कौन से? कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। ये 4 संभाग याद करते हैं तो इसी के साथ अपने जिले याद हो जाते हैं 4। कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक है कोटा में बाबूजा। कोटा में बाबू जा। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। कोटा से कोटा सीधा, बा से बारा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़। ठीक है, अब दूसरा संभाग आता है भरतपुर संभाग। ठीक है, तो भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में वर्तमान में जिले आते हैं 6। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये तो पुराने राजस्थान यानी कि
राजस्थान में जो नए जिलों का निर्माण हुआ उससे पहले के जिले हैं, और 2 नए जिले बने हैं। भरतपुर से अलग हुआ है डी, और करौली से अलग हुआ है गंगापुर सिटी। तो ये जिले हो गए 2। तो इस प्रकार भरतपुर संभाग में वर्तमान संभागों जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी आती है? जिलों की संख्या आती है 7। जिलों की संख्या आती है 7। कौन कौन से आते हैं? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दूदू, दौसा, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा। ठीक है, जयपुर से कौन कौन से अलग हुए? एक तो जयपुर ग्रामीण और एक कोटपुतली बहरोड। अलवर से कौन सा अलग हुआ? खैरतल तिजारा और दूदू और दौसा। ठीक है, इस प्रकार कुल 7 जिले। और अंतिम संभाग बताया अपना अजमेर संभाग। ठीक है, अजमेर संभाग में जिले तो आते हैं 7, लेकिन ईआरसीपी योजना के तहत कितने जिले शामिल हैं? केवल 4 जिले। अपने को ईआरसीपी योजना के तहत कितने जिले याद रखने हैं? अजमेर संभाग में 4 जिले। कौन कौन से? अजमेर, टोंक, ये 2 तो पुराने जिले हो गए। ठीक है, और 2 नए बने ब्यावर और केकड़ी। ठीक है, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर और अजमेर व टोंक दोनों से अलग हुआ केकड़ी। ठीक है, इस प्रकार अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, और 17 और यहाँ पे 4 कितने हो गए? 21। तो इस प्रकार राजस्थान के टोटल 21 जिले होते हैं, जो कितने संभागों में शामिल है? 4 संभागों में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि RSMSSB जो पेपर बनाता है वो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन उठाता है, वो जो जल्दी से याद नहीं होते। तो ये अगर अपन इन 21 जिलों को वैसे याद करने बैठेंगे डायरेक्ट, तो अपने से याद होंगे नहीं। तो अपन इनको अगर संभागों के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो हमें ये इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन इन्हें इस प्रकार देखें। अब इन जिलों को अपन देखते हैं मैप में। ठीक है, ये राजस्थान है, उसका पूर्वी राजस्थान उसका मैप है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का मैप है, जिसमें येलो कलर है वो डिनोट कर रहा है कोटा संभाग। ठीक है, जो ग्रीन है वो डिनोट कर रहा है भरतपुर संभाग। ठीक है, और जो पिंक है वो डिनोट कर रहा है जयपुर संभाग। ठीक है, और जो अंतिम बचा है कौन सा कलर पता नहीं, लेकिन ये डिनोट कर रहा है अजमेर संभाग को। ठीक है, ये रास्ता पूरी राजस्थान का मैप है, जहां चंबल नदी का जो अपवाद क्षेत्र है यानी कि बेसिन है वो लगभग कुछ ऐसे है। ठीक है, तो एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए एमपी में जा रही है। तो यहां से जो इसके बहाव क्षेत्र में जो जिले आते हैं उनको लिया गया है, जिसमें एक तो कोटा संभाग, कोटा में कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, 4 जिले तो ये हो गए। अब बात करें भरतपुर संभाग की। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4 जिले ये, और 2 नए बने हैं डीग और गंगापुर सिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग से 2 जिले बने हैं, जयपुर रूरल और कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में बात करें अपन अलवर की। अलवर से अलग हुआ खैरतल तिजारा, और एक नया जिला बना दूदू। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन अजमेर संभाग की। अजमेर और टोंक, और 2 नए जिले कौन से? ब्यावर और केकड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल 21 जिले होते हैं जो इजीली याद हो जाते हैं हमें संभागों के अनुसार। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।
और इसी प्रकार